फर्रुखाबाद में दो दलित बेटियों के पेड़ से लटके मिले शव के मामले में पुलिस ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया है। फर्रुखाबाद कांड में क्या है पुलिस का वो पक्ष जो सभी के लिए चौंकाने वाला है, और क्यों विपक्षी दल इस पूरे मामले में शासन प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आखिर फर्रुखाबाद में हुआ क्या था। दरअसल फर्रुखाबाद में कुछ रोज पहले ही कायमगंज में अनुसूचित जाति की दो लड़कियों मतलब दलित लड़कियों के शव एक पेड़ से लटके मिले थे, जिसके बाद पूरे इलाके में इन दलित लड़कियों के साथ किसी दर्दनाक घटना के घटित होने की आशंकाएं गहराने लगी थीं। ऐसे में जब पोस्टमार्टम के बाद दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार हुआ तो उस वक्त पीड़ित परिजन ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी उठा दिए थे और पूछा था कि उन्हें बताया जाए कि उनकी बेटियों के साथ आखिर हुआ क्या, जिस पर सियासी घमासान चरम पर ही पहुंचा था कि फिर पीड़ित परिजनों की ओर से मामले में नया बयान सामने आ गया था। वो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से सहमत से नजर आने लगे थे और विपक्ष ने इस मसले में सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा संभाला ही था कि इसी बीच पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आई जो पैनल से की गई थी विशेषज्ञों के द्वारा और इन कैमरा की गई थी, उसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि लड़कियों के द्वारा ये आत्महत्या की गई थी। उनके बॉडी पर कोई ज़ाहिर चोट नहीं थी और कॉज ऑफ डेथ एंटीमॉर्टम हैंगिंग निकल के आया था। इसके बाद में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की कि उनके द्वारा आत्महत्या क्यों की गई, परिवारियों से वार्ता की गई और अल्टीमेटली इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए इसमें पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो उसी गाँव के रहने वाले हैं। और ये पता चला है कि उनके द्वारा लड़कियों से फ़ोन पर बात करने को उनको प्रेशराइज किया जाता था और लगातार इस बात की प्रताड़ित किया जाता था कि उनसे बात करें। इस प्रताड़ना को वो घर में नहीं बता पाई और इसकी वजह से प्रताड़ित होकर के उनके द्वारा ये घटना अपने साथ कर ली गई। घटना के विषय में परिवारियों से वार्ता करके उनसे तहरीर प्राप्त करके उसको मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनको न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस ने खुलासे के साथ साथ ये भी बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से पीड़ित परिजन संतुष्ट हैं। घटना अपने साथ कर ली गई। घटना के विषय में परिवारियों से वार्ता करके उनसे तहरीर प्राप्त करके उसको मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनको न्यायालय भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम जो जांच पड़ताल की जानी है वो कराई जा रही है। सर, इस पूरी घटना से उनके परिवारजन जो संतुष्ट हैं? इस पूरे पुलिस का जो भी अन्वेषण है उससे परिवारजन संतुष्ट हैं और उन्होंने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा भी की। पुलिस कह रही है परिजन संतुष्ट है। पुलिस बता रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों बच्चियों ने ये कदम उठाया। प्रेम संबंध को बरकरार रखने के दबाव में उन्होंने जान दे दी। पुलिस को तथ्य मिले हैं कि एक दुपट्टे को फांसी का फंदा बनाकर दोनों लड़कियों ने जिंदगी खत्म कर दी। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे 5 महीने से दोनों लड़कियों का प्रेम संबंध चल रहा था, जिसका परिजन विरोध कर रहे थे और फिर इन प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत हो गया। लेकिन पुलिस की थ्योरी अपनी जगह है और घटना को संदिग्ध बनाने वाले सवाल अपनी जगह कि आखिर कैसे दो लड़कियां एक ही दुपट्टे से फांसी लगा सकती हैं। साथ ही पुलिस का पक्ष ये भी है कि पुलिस को मौके से एक मोबाइल और एक लड़की के कपड़ों से सिम भी मिला था। जांच में पता चला कि जो सिम मौके से मिला वो उन दो आरोपियों में से एक के नाम पर दर्ज था और ये दोनों आरोपी आपस में दोस्त थे। पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ा है और दावा किया है कि उनसे पूछताछ के जरिए इस मामले की परतें खुली हैं। पुलिस के दावे अपनी जगह हैं और इस घटना को तिलिस्म बनाने वाले तर्क अपनी जगह, क्योंकि पुलिस की थ्योरी पर भले ही अभी पीड़ित परिजन चुप्पी साधे बैठे हों, लेकिन जब दोनों दलित बेटियों को कथित तौर पर आनन फानन में पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था और उनका अंतिम संस्कार करवाया गया था, तब पीड़ित परिजन पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिर पीड़ित परिजन पुलिस की जांच से संतुष्ट से नजर आने लगे और कैसे पुलिस ने कुछ ही दिनों में सारी की सारी कड़ियां जोड़कर रख दी। खैर, ये मामला आम लोगों के साथ साथ सियासी नजरिए से भी तूल पकड़ता हुआ हाल फिलहाल दिखता हुआ नजर आया है। विपक्षी दल खुलकर इस मामले में सरकार को घेर चुके हैं। प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि इतनी भयावह घटना के बाद एक पिता को ये सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं। क्या एक पीड़ित पिता का ये भी हक नहीं कि उसे अपनी बेटी के साथ हुए सलूक का सच पता चल सके? आखिर प्रशासन बच्चियों के शवों को जलाने की जल्दबाजी में क्यों दिखा?
फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों के साथ घटी घटना पर प्रशासन का रवैया कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाथरस हो, उन्नाव हो या फिर फर्रुखाबाद, सब जगह वही क्रूर कहानी दोहराई जाती है। तो क्या अब दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब महिलाएं या जो भी कमजोर हैं वो न्याय की आशा छोड़ दें? कांग्रेस की तरह ही सपा ने भी बीजेपी को घेरा है और अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद में 2 दलित बच्चियों के पेड़ से लटके मिले शव के मामले में प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कह दिया है कि फर्रुखाबाद में 2 बालिकाओं की संदिग्ध मौत के मामले में सरकार की चुप्पी विचलित करती है। शायद इसकी 2 वजह है, एक तो बीजेपी का स्त्री विरोधी कुविचार और दूसरा उन बच्चियों का दलित होना। अखिलेश यादव यही नहीं रुके थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रशासन की ओर से आनन फानन में दोनों दलित बच्चियों के अंतिम संस्कार कराने पर उन्होंने एक तरीके से सवाल उठा दिए थे। अखिलेश ने कहा था कि आनन फानन में किए गए अंतिम संस्कार का लक्ष्य क्या सबूत मिटाना है? ये प्रश्न हाथरस से लेकर फर्रुखाबाद तक बीजेपी के कुशासन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पुलिस की थ्योरी में कई पेचीदगियां दिखती हैं और जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्षी दल शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। मगर पुलिस का पक्ष साफ है कि इस घटना का जो सच था वो अब सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।